Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start moral values for class first and the chapter is 11. Today we will start chapter 11 and the name of the chapter is Learn to say sorry. Means if you commit any mistake, if you do any mistake, you should say sorry for that. अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहिए. ठीक है. Let us see what is the story. It is a story of a little girl Vani. Vani dropped a flower pot from her father's table. It fell down and broke. वानी जो थी उससे उसके फादर के टेबल से एक फ्लावर पॉट गिर करके टूट गया. द फ्लावर पॉट ब्रोक इनटू पीसेस और जब वो गिरा नीचे तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया. वानी वॉज फ्राइटेंड एट फर्स्ट. वानी जो है इसकी वजह से डर गई. शी रैन टू हर मदर एंड स्टार्टेड क्राइंग. वो अपनी माँ के पास गई और डर के मारे वो रोने लगी. हर मदर अंडरस्टूड दैट वानी डिड समथिंग रॉन्ग. उसको रोता हुआ देख के उसकी मदर जो थी वो ये समझ गई कि वानी ने ज़रूर कोई गलती की है. शी टोल्ड वानी नाउ यू शुड से सॉरी टू योर डैड. वानी की मदर ने कहा कि अब आपको अपने डैडी से सॉरी बोलना पड़ेगा बिकॉज यू हैव ब्रोकन द फ्लावर पॉट. आपको आपने गलती से फ्लावर पॉट तोड़ दिया है. वानी वॉज केयरलेस एंड दैट वॉज वाई द फ्लावर पॉट फेल फ्रॉम द टेबल. वानी जो थी बहुत काम केयरलेसली लापरवाही से करती थी. केयरलेस मीन्स लापरवाह होना, जिसकी वजह से फ्लावर पॉट गिर करके टूट गया. नाउ हर डैडी हैड टू बाई अनदर फ्लावर पॉट. और अब उसके फादर को नया फ्लावर पॉट खरीदना पड़ेगा. मम्मी हैड टू क्लीन द फ्लोर. और मदर को जो है वो फ्लोर भी साफ करना पड़ेगा. वानीज मदर स्टार्टेड क्लीनिंग द फ्लोर. वानी की मदर ने फ्लावर पॉट जब टूटा था उसको साफ करने लगी फ्लोर को. वानी रियली फेल्ट सॉरी. वानी को बहुत अपनी गलती का एहसास हो रहा था. वो सॉरी फील कर रही थी. शी सेड आई एम सॉरी मम्मी, शैल आई हेल्प यू क्लीन द फ्लोर. उसने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. वानी रिमेंबर्ड दैट हर फादर टोल्ड हर नॉट टू क्लाइंब द टेबल. वानी को याद आ रहा था कि उसके फादर ने उसको टेबल के ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, मना किया था. व्हेन हर फादर केम होम वानी सेड टू हिम डैडी आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड योर फ्लावर पॉट आई वोंट डिसोबे यू अगेन. जब उसके फादर शाम में वापस आए तो वानी ने उनसे सॉरी बोला और कहा कि अब आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगी और डिसोबे नहीं करेगी. वो ओबे मतलब किसी का कहना मानना, डिसोबे मीन्स कहना ना मानना. तो उसने कहा कि अब आगे से आपका हमेशा हम कहना मानेंगे. ठीक है. तो दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी एंड गुड चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक एंड से सॉरी व्हेन दे हर्ट अदर्स. अच्छे बच्चे अपनी गलतियों का जब एहसास होता है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, सॉरी भी बोलते हैं और अगर किसी को चोट पहुंचा देते हैं उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं. ठीक है. तो दिस वाज द स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड से सॉरी व्हेन वी हर्ट अदर्स. अगर आपसे किसी को दुख पहुंचा हो या चोट पहुंची हो तो उसके लिए हमेशा आपको सॉरी बोलना चाहिए. ठीक है. तो दिस वाज द चैप्टर 11. वी शुड लर्न टू से सॉरी. This question and answers you have to write in the book. I will tell you the question and answers and exercises will separately be sent. अलग से exercises भी भेज देंगे. आप चाहेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके या एक्सरसाइज अलग से जो भेजेंगे उसको भी देख करके आप अपनी क्लास पर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे. ओके. लेट अस सी द क्वेश्चंस. व्हाट डिड वानी ड्रॉप. वानी ने क्या गिरा दिया था बताइए. वानी ड्रॉप्ड ए फ्लावर पॉट. ये दिस वाज द फर्स्ट आंसर. वानी ने एक फ्लावर पॉट जो था टेबल पर से वो गिरा दिया था. ठीक है. व्हाट डिड हर मदर अंडरस्टैंड. उसकी माँ क्या समझ गई थी वानी की. हर मदर अंडरस्टूड दैट वानी डिड समथिंग रॉन्ग. वो उसने कोई गलती की है इस बात को वो समझ गई थी.
What did her mother tell to her? उसकी मदर ने उससे क्या बताया? Her mother told her, now you should say sorry to your dad. उसने कहा था कि अब आपको अपने फादर से, डैडी से सॉरी बोलना पड़ेगा. What did Vani remember? वानी को क्या याद था? Vani remembered that her father told not to climb on the table. टेबल पे चढ़ने के लिए मना किया था ना, फिर भी वो चढ़ रही थी टेबल के ऊपर. ओके, नेक्स्ट इज बी, exercise B, which is fill in the blanks. In this you have to fill dash fell and broke. क्या गिर करके टूट गया था? फ्लावर पॉट, है ना. यहाँ से लिख सकते हैं या आपको बगल में दिया भी हुआ है ये बॉक्स, इसमें भी सारी लिखे हुए यहाँ पे ना. फ्लावर पॉट फर्स्ट वाला. वानी वॉज डैश एट फर्स्ट. वानी वॉज फ्राइटेंड, पहले वो डर गई थी. मम्मी हैड टू डैश द फ्लोर. क्या होगा? क्लीन. या क्लीन है ना, तीसरे में क्या होगा? क्लीन होगा, दिस क्लीन. एंड फोर्थ, वानी फेल्ट सॉरी. सॉरी होगा, ठीक है. और फिफ्थ है वानी डैश दैट हर फादर टोल्ड हर नॉट टू क्लाइम ऑन द टेबल. रिमेंबर्ड, है ना. So this is the fill in the blanks answers 1 2 3 4 and 5. You can write from here also or from the box also. Next is you have to match the column. Match the column. Dropped means यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट का सी होगा, ठीक है ना. फर्स्ट का सी मीन्स क्या गिरा दिया था? फ्लावर पॉट. तो यहाँ मिला देंगे इस तरीके से. चाहिए तो आप इसको खींच सकते हैं, इस तरीके से मिला दीजिएगा. फ्लावर पॉट, ठीक है. वानी वॉज केयरलेस. वानी केयरलेस थी, है ना. नेक्स्ट इज मदर हैड टू क्लीन द फ्लोर. मदर को क्लीन करना पड़ता. और लास्ट फ्लावर पॉट क्या हुआ था? ब्रेक हो गया था. इस तरीके से आप चाहेंगे तो इसको बुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है. वानी ड्रॉप ए फ्लावर पॉट फ्रॉम फादर्स टेबल या सोफा. टेबल. टेबल पे टिक कर दीजिएगा. डैडी हैड टू बाई अनदर व्हाट? फ्लावर पॉट. तो इस पे टिक कर देंगे फ्लावर पॉट पर. सिमिलरली यू कैन टिक द वानी ड्रॉप्ड इंक पॉट. क्या होगा? फॉल्स होगा ना. यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे इस तरीके से, बुक में फॉल्स लिख लेंगे. हर मदर स्कोल्डेड हर. मदर ने उसे डांटा था? नहीं डांटा था ना, कहा था कि सॉरी बोलना पड़ेगा. तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे इस तरीके से, ठीक. नेक्स्ट इज वानी सेड सॉरी टू हर मदर. मदर को सॉरी बोला था ना, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे. आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है. मम्मी क्लीन द फ्लोर. दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक. वानी रियली फेल्ट सॉरी. ये भी ट्रू होगा. टीचर टोल्ड हर नॉट टू क्लाइम ऑन द टेबल. फॉल्स होगा. किसने किया था? टीचर ने नहीं, फादर ने कहा था ना. तो इसमें एफ लिख दीजिएगा. तो लाइक दिस यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज इन योर बुक एंड द कॉपी. एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी यू राइट योर सेल्फ. अपने से यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टोरी का मॉरल है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लिख सकते हैं. वी शुड से सॉरी व्हेन वी हर्ट अदर्स. जब दूसरे को आप कोई नुकसान होता है या आप गलती करते हैं तो उसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा. तो इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज लाइफ स्किल है, इसको आप स्टडी करिएगा, पढ़िएगा और ट्राई टू सॉल्व इट. बट ऊपर वाली एक्सरसाइजेस को आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. तो दिस वाज द स्टोरी and this is the last chapter. In this way we have completed the whole book. पूरी बुक अब आपकी ख़त्म हो गई है. And the portion for the final examination is also finished. Okay, thank you very much and God bless you.